हाय एवरीवन, कैसे आप। सर ये वीडियो में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ एक ही चीज़ की करने वाला हूँ। आज जो कॉल्स दिए हैं उनके पीछे का रीज़न्स, और ये एक नई सीरीज़ है। अगर आप लोग को पसंद आई तो बताना इसमें मैं क्या बेसिस पे कॉल दिया हूँ, रीज़न क्या था उसके पीछे का, और क्यों मुझे लगा कि ऐसा होगा, और फलाना ढिमकाना। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं सर। आज जो पहले मैंने दिए थे बैंक निफ्टी का कॉल आपको, एंड एक्सिस बैंक, ये भी भूल ही गया मैं डालना। स्टार्ट करते हैं सर। हो गया। सबसे पहले कॉल था शायद एक्सिस बैंक का था, और आप नोटिस करोगे सर, डेली टाइम फ्रेम में जाओ, एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है। आपको कोई दिमाग लगाना है क्या? कुछ नहीं लगाना सर, सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करो आप। राइट, अभी एक चैनल में ट्रैवल हो रहा है मेरे भाई, ये चैनल में ट्रैवल हो रहा है, चैनल के बाहर निकला आप ले लो। हमने भी दे दिया, हमने कौन सा टाइम लिया, जैसे ही चैनल के पास दिखा हमने बाई दे दिया स्टार्टिंग में ही, क्योंकि क्लियर कट मालूम था रिजल्ट्स तो अच्छे हैं मेरे भाई एक्सिस बैंक के। और हो सकता है एक्सिस बैंक, क्योंकि देखो HDFC बैंक नहीं चला, रिजल्ट अच्छे थे, उतने ही बुरे नहीं थे। ICICI बैंक नहीं चला, अब ये तो नहीं हो सकता ना एक्सिस ना, ऑपरेटर उल्टा सोचेगा ना भाई। तुम लोग सोचोगे कि ना ये भी नहीं चले, वो उल्टा सोचेगा। चला दिया, हमने दे दिया। नेक्स्ट आपको हमने दिया था बैंक निफ्टी। सर बैंक निफ्टी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पे हर जगह बोलते रहा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से पलटाना भाई, दिमाग ही नहीं लगाने का, भगवान ने दिया ही नहीं कि तुम उतना सोच पाओ, तो क्यों लेने का। जैसे रिवर्सल दिखा, पहली एंट्री दी सर, सेकेंड एंट्री हमने रिट्रेसमेंट मूव में दे दी आपको। राइट, थर्ड एंट्री मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला 350 330 का एक लेवल है, वो क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट एंट्री बनती है। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन पे अभी हो गया। निफ्टी का बताता हूँ, निफ्टी का मैंने दिया था, देखो आप लोग को मैंने कैसे दिया। एंड सुबह सुबह 17,000 इसके ऊपर मैंने आपको एंट्री दी थी पेड मेंबर्स को। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ 200 तक गया, क्योंकि 200 185 to 210 एक रेसिस्टेंस जोन है, याद हो नहीं है तो कल की वीडियो देख लो। वहाँ से पलटा वापस 17,000 के सपोर्ट पे आया, यहाँ पे रिवर्सल दिखा, मैंने आपको एंट्री दे दी। देते आप देख लो मूवमेंट, दिमाग ही नहीं लगाने का मेरे भाई, बहुत सिंपल है भाई। मैं अगेन कह रहा हूँ, थोड़ा सीख जाओ, आप सीखोगे ना बहुत ईजी है पैसा कमाना मार्केट से। ये भी हो गया, जो होते जाएंगे उनको निकालते जाएंगे सर। एक्सिस हो गया। बात कर लेते हैं बील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे तो BEL में आप देखो एक सपोर्ट जोन है बॉस, ये एक डिमांड जोन है जो कि ब्रेक नहीं कर पा रहा था। रिवर्सल दिखा सुबह सुबह 200 एक राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर था, इसके ऊपर मैंने एंट्री दे दी। और ये एक रेसिस्टेंस भी है, अगर आप जाग मार्क करके देख लो 200 का लेवल एक रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर मैंने एंट्री दे दी। और आप डेटा भी देख लो, डेटा पॉजिटिव बन रहा था, तो जैसे ही हमने एंट्री दी उसके बाद ये रुका ही नहीं। BL ख़त्म। अब IEX की बात कर लेते हैं। IEX भले ही जैकपॉट ना बनाओ, रिजल्ट अच्छे थे मुझे लग रहा था, क्योंकि ये एक जोन में ऐसा है सर कि ये एक ऐसा जोन है, इसको तो तोड़ेगा तो हम सेल लेंगे। तो मैंने सेल का तो 232 लेवल बनाया हुआ था मेरा, अगर उसके नीचे कैंडल जाती है तो मैं सेल लूँगा। तो सुबह में मैंने मेरे रडार पे रखा हुआ था, एंड जैसे ये कैंडल गई तो सही, बट इसका लो नहीं टूट पाया, समझ रहे हो। 232 का ये जो कैंडल है 232 का सपोर्ट लेके बाउंस कर गई। अगर ये लो तोड़ती थी मैं पी देता था, नहीं टूट के जैसे रिकवरी आई 240 के ऊपर मैंने आपको एंट्री दे दी। देख रहा था ये सेकंड टाइम, जब यहाँ पे मैंने ये कैंडल पे आपको एंट्री दी, जब देख रहा था ये ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। IEX भी कामयाब हो गया। देखो SL नहीं हुआ अभी तक। अब पावर ग्रिड में दिमाग ही क्यों लगाऊं, पावर ग्रिड तो आप लोग को वैसे ही मैंने बोला हुआ है 240 का तो टारगेट है, अब भी ले लो होना तो पोजिशनली। अब देखो ये एक चैनल में था, ये चैनल का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, और आज देखो पहली 15 मिनट की कैंडल ही या 5 मिनट ही दिखा देता हूँ, पहले 5 मिनट ही क्या हुआ, इसका सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। जैसे बाउंस होकर रिवर्सल दिखा रहा था, हमने एंट्री करा दी। अब एंट्री भी ऐसी वैसी नहीं कराई सर, हमने एंट्री इसके ऊपर कराई है, क्योंकि आप देखो ये जोन निकलना ज़रूरी था, तो ये जोन जब सक्सेसफुली निकला उसके बाद मैंने आपको एंट्री दी थी। पावर ग्रिड भी कामयाब हो गया, और अभी एक नया हाई मार दिया आज। ठीक है, यूपीएल में भी कुछ नहीं है। यूपीएल में आप देखोगे तो एक
777 का कोई लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं मार्क है नहीं है। 777 का मार्क लेवल है मेरे पास, हाँ मेरे जो चार्ट जो मैं यूज़ करता हूँ। 777 का जैसे ही लेवल सस्टेन हुआ, आप देखो ये कैंडल ने ट्राई किया था, नहीं हुआ, तो ये कैंडल के हाई पे हमने दे दिया आपको एंट्री। देखो ये यहाँ पे ट्राई कर रहा था 777, ये कैंडल क्रॉस होने के बाद यहाँ कहीं मैंने आपको एंट्री दे दी और उसके बाद एक तरफा रैली। यूपीएल में भी कोई दिमाग नहीं लगाया। नेक्स्ट स्टॉक जो था मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखोगे तो कल भयंकर गिरावट के बाद भी स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा था, क्योंकि अपने ये एक डिमांड जोन पे था। अगर ये जोन अगर ये निकाल देता था कल, जैसे कि 1400 के नीचे, फिर स्टॉक का संभलना मुश्किल हो जाता था, फिर एक बार 1300 के करीब आ जाता था स्टॉक। तो स्टॉक ने कल के गिरावट में जो हैंडल करा था, उसके बेसिस पे मैंने आपको आज की एंट्री दी, जबकि स्टॉक एक अच्छा मूव दे रहा था। देने के बाद ही मैंने आपको एंट्री दी है और आज ये भी जैकपॉट बना, पूरे जैकपॉट बने आप। नेक्स्ट पिडिलाइट का लॉजिक दूंगा सर, रिजल्ट था, ठीक है। आप बताओ ये ब्रेकआउट हुआ, राइट, रीटेस्ट तो हुआ नहीं है ना अभी, ब्रेकआउट जो होने के बाद अभी हो सकता था रीटेस्ट हो जाए। रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखते ही मेरे को समझ में आ गया भाई ऑपरेटर खा जाएगा। जैसे ही आपको ये बड़ी कैंडल दिखी, यहाँ के नीचे मैंने आपको सेल दे दिया था, 2640 के पास मैंने सेल दे दिया था, और पहली कैंडल के लो के नीचे ही, और उसके बाद देख लो क्या हुआ अगले 15 मिनट में। वो बस से भाई पैसा इतने में बन गया। तुम सोचो ना कितना हो गया, 40 से कितना लो मारा, 100 पॉइंट का एक कैंडल है, और क्या चाहिए आपको। पिडिलाइट भी हो गया। मारुति में आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है बॉस, क्लियर कट दिखा रहा था ये ब्रेकआउट देगा रिजल्ट आते, क्योंकि अगर इसको गिराना रहता ना भाई मार्केट में, इतनी तुम सोचो 3-4 दिन से इतनी बुरी गिरावट हो रही है, ये ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, इंटरेस्टेड है ना। दूसरी बात लॉजिक देखो मेरे पीछे भाई, इतने दिन का जो ये कंसोलिडेशन था, कितना ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 साल की जो भाफ थी, भड़ास थी, या जो भी थी, वो निकालना था स्टॉक को। और मैंने मेरे मेंबर्स को बोला भाई ये 8,500 9,000 भी जाएगा, 8,500 तो जाएगा ही जाएगा, आज 9,000 भी जा सकता है पोजिशनली। अभी आज के दिन ही ऑलमोस्ट 8,700 के करीब चले गया, और क्या चाहिए मेरे भाई एक दिन में आपको। हमारी एंट्री तो बहुत नीचे करा दी थी मैंने आपको, बहुत ही नीचे करा दी थी, बहुत मतलब बहुत। ये कैंडल भी नहीं बनी थी उससे पहले, शायद ये कैंडल के आसपास ही कराई होगी शायद, हाँ। तो ये सोचो बॉस, ये होता है। कैसा लगा सर वीडियो ये बताना, और क्या कहते हैं, अगर अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा ये सीरीज़, नहीं लगा तो फिर लाइट। एंड बैच स्टार्ट हो रही है, कब है, शायद फेब 11 को बैच स्टार्ट हो रही है। किसी को अगर सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, बिंदास ज्वाइन करो सर। और हमारे पास ऐसा नहीं है एक बार ज्वाइन कर लिया लाइफ टाइम का रिश्ता है सर अपना, जब तक सीखोगे नहीं, ऐसा नहीं है बार बार पैसे मांगते, एक बार दे दिया बंदा, जब तक सीखा नहीं वो हमारी जिम्मेदारी उसको सिखाना। तो 11 फेब को बैच स्टार्ट हो रही है, और किसी को एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन होना है तो बिंदास कीजिए सर, को सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करो, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुभ दिन हो आपका।